ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। हमारी इस कथा यात्रा में आज हम बात करेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। सह्याद्री की पर्वतमाला में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भक्ति और आस्था के प्रतीक के साथ ही प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का भी एक अद्वितीय स्थान है। तो आइए इस अत्यंत रमणीय भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा यात्रा आरंभ करते हुए सबसे पहले सुनते हैं उस सिलसिलागन एक पौराणिक कथा। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण में प्राप्त होता है। वर्षों पूर्व भीम नाम का एक असुर था। वह अपनी माता कर्कटी के साथ एक पर्वत पर रहता था। अपनी किशोर अवस्था में भी उसके पास अतुलनीय बल था। अपनी आयु के असुर बालकों में भी वह सबसे विशाल और भारी दिखता था। उसके इस महाकाय शरीर को देखकर सभी बच्चे उससे भयभीत हो जाते। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसे समझ में आने लगा कि उसके और अन्य लोगों में कुछ तो अंतर है। आखिर एक दिन वह अपनी माता कर्कटी के पास गया और उनसे पूछने लगा, हे माते, मैं अपनी आयु के अन्य लोगों से इतना भिन्न क्यों हूँ? उसका यह निर्दोष प्रश्न सुनकर उसकी माता को उस पर करुणा आ गई, क्योंकि वह भी जानती थी कि भीम इतने वर्षों से इस दुविधा में रहता है। इसीलिए शायद अब सही समय आ चुका है जब उसे अपने कुल और पिता के विषय में बताया जाए। यह सोचकर कर्कटी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, वास्तव में तुम लंका नरेश रावण के भाई और महाबलशाली कुंभकर्ण के पुत्र हो। सूर्य देव से प्राप्त वरदान के कारण तुम्हारे पिता असामान्य रूप से विशालकाय थे और तुम अपने पिता के ऊपर ही गए हो। इसीलिए तुम्हारा कद उनके जैसा ही है। अपनी माता की बात सुनकर भीम को अत्यंत हर्ष हुआ, क्योंकि अब आखिर उसे पता चल गया था कि वह एक महान कुल का पुत्र था और उसके पिता भी एक महान असुर थे। अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु उसने अपनी माता से आगे पूछा, हे माता, मैं अपने पिता के विषय में और जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे और बताइए। वे इस समय कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपने पुत्र की यह बात सुनकर कर्कटी ने उदास मुस्कान से उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा और वीर थे, लेकिन साथ ही वे दुर्भाग्यशाली भी थे। मैं उन्हें यहाँ डाकिनी के जंगलों में मिली थी। एक समय मैं इस स्थान पर अकेली थी और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे उनसे प्रेम हो गया। हमने एक दूसरे की सम्मति से विवाह किया और हमारे प्रेम के प्रतीक रूप तुम्हारा जन्म हुआ। लेकिन उन्हें वापस लंका जाना पड़ा और मैं तुम्हें लेकर यहीं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। तुम्हारे पिता को ब्रह्मदेव से वरदान मिला था कि वे अधिकतर समय सोते रहते थे। जब उनके बड़े भाई रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया तो फिर एक महासंग्राम हुआ और रावण चाहता था कि तुम्हारे पिता इस युद्ध में राम के साथ लड़े। हालांकि तुम्हारे पिता जानते थे कि उनके बड़े भाई रावण ने अनैतिक रूप से सीता का अपहरण किया था और राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे दैवी शक्ति थे। इसीलिए तुम्हारे पिता इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन फिर भी एक भाई का कर्तव्य निभाने के लिए उनकी अनिच्छा होते हुए भी उन्हें युद्ध भूमि में जाना पड़ा और वहां राम के हाथों उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। कुछ ही समय में रावण भी मारा गया और अब उनका छोटा भाई विभीषण लंका का राजा है और हमारे भाग्य में इसी जंगल में रहना आया है।
अपनी माता की यह पूरी बात सुनकर भीम का हृदय द्रवित उठा। उसके मन में राम के प्रति क्रोध और घृणा आने लगी। उसे इस बात पर क्रोध आ रहा था कि राम के कारण आज उसके पिता जीवित नहीं हैं और उसे भी अपने राज्य अधिकार से वंचित होकर इस जंगल में रहना पड़ रहा है। अब उसने निश्चय कर लिया कि वह राम से इस बात का प्रतिशोध लेगा। बस फिर क्या था, अपनी माता से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वो तपस्या करने के लिए चला गया। हजारों वर्षों तक उसने बिना कुछ खाए सिर्फ जल के ऊपर निर्भर रहकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसके मन का निश्चय दृढ़ था और संकल्प शक्ति भी अड़िग थी। आखिर उसकी तपस्या देखकर ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, भीम भी तैयार था अपने वरदान की मांग के साथ। उसने ब्रह्मा जी से ऐसी दैवी शक्तियां मांगी जिससे वह सिर्फ लंका नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व पर राज्य कर सके। उसने ब्रह्मा जी से असीमित संपत्ति और अतुलनीय बल की मांग की और ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। अब भीमासुर अजय और अत्यंत बलशाली हो चुका था। वह अपने पिता की वंश परंपरा से भी अवगत था, इसीलिए अब उसका बल और अहंकार अत्यंत बढ़ चुका था। अब वह मदोन्मत्त हाथी जैसा बन चुका था, जो उसके मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को रौंदता हुआ चला जा रहा था। उसने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद अब उसने पृथ्वी पर अपना नियंत्रण जमाना शुरू किया। चारों ओर उसका हाहाकार मचा हुआ था। उसने राजा ऋषभदेव को अपनी पत्नी सहित बंदी बना लिया और उसके राज्य पर शासन करने लगा। अब राजा ऋषभ और उनकी पत्नी दोनों ही शिव भक्त थे। इस संकट की स्थिति में भी वे अविचल बने रहे और बंदी गृह में भी उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और वहीं पर वे भगवान शिव की अपनी दैनिक पूजा आराधना करते रहे। जब भीमासुर को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। वह यह बात कैसे सहन कर सकता था कि उसके राज्य में किसी देवता की पूजा हो। वह तुरंत पहुंच गया उस बंदी गृह में जहां राजा ऋषभ और उनकी पत्नी थे। जब वह उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि राजा और उनकी पत्नी शिव आराधना में समाधिस्थ थे। उन्हें देखते ही भीमासुर ने उन पर पैरों से प्रहार किया और उनके द्वारा बने उस शिवलिंग को भी लात मारी। अब उसने सारी हदें पार कर दी थी और अचानक धरती कांपने लगी। चारों ओर तेज हवा बहने लगी। अचानक उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव को अपने सामने देखकर भी भीमासुर को होश नहीं आया। अहंकार उसके अंदर इतनी गहराई तक जा चुका था कि वह महादेव के सामने जोर जोर से हंसने लगा। उसने शिव जी के सामने तलवार से प्रहार किया। भगवान शिव ने उसी क्षण उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और अब उन्हें भीमासुर पर क्रोध आने लगा था। भीमासुर ने अनेक प्रयास किए लेकिन वह शिव जी के सामने युद्ध में नहीं टिक पाया। उसके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके थे और फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को चीर दिया। भीमासुर उसी क्षण धरातल पर ढेर बनकर गिर पड़ा, लेकिन भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त करने के कारण उसे उसी क्षण मुक्ति मिल गई। जिस शिवलिंग में शिव भगवान प्रकट हुए थे वो शिवलिंग 2 हिस्सों में बंट गया, जिसे आज हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जो ऊपरी हिस्सा है उसे शिव जी और निचले हिस्से को पार्वती देवी के रूप में माना जाता है और इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में भी यहाँ पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौरवों और पांडवों ने इसी स्थान पर उनके गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या प्राप्त की थी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की सुंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।
पुणे में 125 किलोमीटर दूर भोरगिरी गांव में स्थित यह ज्योतिर्लिंग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही नहीं, अभी तो अपने सुंदर हरियाली और जैव विविधता के लिए भी प्रख्यात है। जब से उसे राज्य सरकार द्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है, तभी से उसकी प्रचलिता और बढ़ गई है। यह स्थान यहाँ पाई जाने वाली विशेष प्रजाति की गिलहरी के कारण संरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ अनेक प्रकार की औषधीय पेड़, वनस्पति, फूल और प्राणी भी पाए जाते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की रचना नागर शैली में की गई है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर को समृद्ध बनाने में शिवाजी महाराज का भी बड़ा योगदान रहा है। मध्यकालीन संत नामदेव के कहे अनुसार संत ज्ञानेश्वर ने भी पहले त्र्यंबकेश्वर महादेव और फिर भीमा शंकर महादेव की यात्रा की थी। इस मंदिर के पीछे एक मोक्ष कुंड स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में दर्शन करने से पहले इस मोक्ष कुंड में स्नान करने जाना चाहिए। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी आज की भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की कथा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रावण मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। ओम नमः शिवाय। पिछले अध्याय में हमने शिव कवच का उपदेश सुना था, जो सब बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई है, जो मरणासन है अथवा महान रोग से मृत प्राय हो रहा है, वह भी उस कवच को धारण करने से तत्काल ही सुखी होता है और दीर्घ आयु पाता है। हे वत्स, मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही कल्याण के भागी होगे। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाला एक शंख और शत्रुओं का नाश करने वाला एक खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों पर लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। उसके बाद योगी ने कहा, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे, उस शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे, वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्राइयों को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा इच्छा अनुसार वहां से चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर को ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्राइयों ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरी माताओं को भी हर लिया है और दशाण देश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्राइयों सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड़ग ले लिए, कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर वह शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े ही वेग के साथ उस स्थान पर आया जहां मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े ही वेग से भयंकर बाणों द्वारा
उसे घायल करने लगे। युद्धोन्मत्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मागध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए ही वीरवर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रता पूर्वक मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण प्रारंभ किया। ऐसा जान पड़ता था कि मानो मृगों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा है। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड़ग उठाए उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति अचानक से उसके प्रभाव से प्रतिहत होकर प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो सैनिक उस चमचमाती हुई तलवार को देख लेते थे उन सब की तत्काल ही मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद भद्रायु ने शत्रुओं की संपूर्ण सेना का नाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया। उस शंख ध्वनि को सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मृत तुल्य मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़वाया। इसी प्रकार मुख्य मंत्रियों तथा अन्य पुरवासियों की स्त्रियों, बालकों और कन्याओं को गोधन आदि सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करके उन सब को धैर्य बंधाया। उसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश करवाया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब विश्वस्त होकर लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सभी लोग सोचने लगे, अहो यह कोई योग सिद्ध अथवा तपः सिद्ध पुरुष है या कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया है। इसी समय भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और आह्लाद में डूबे हुए तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विवल होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, हे महामते, तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधुओं समेत मैं 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा मन तुम ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। यह सुनकर भद्रायु बोला, हे राजन, यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है। इसका नाम सुनय है। मैं इसी के सुंदर गृह में अपनी माता के साथ निवास करता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है। मैं अपना वृतांत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्र जनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं फिर से लौट कर ना आऊं तब तक इन शत्रुओं को ना छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा लेकर अपने घर को आया और वहां उसने अपनी माता से सारा समाचार कह सुनाया।
रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वह रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी सीमंतिनी के पति राजा चंद्रागत के समीप गए और भद्राइयों की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, हे राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्राइयों के साथ करो। इस प्रकार निषद राज को समझाकर योगी ऋषभ वहां से चले गए। उसके बाद राजा चंद्रागत ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्ति मालिनी नामक पुत्री उसे ब्याह दी। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषद राज ने मंत्रियों सहित उनकी अगवानी की और नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा कि शत्रुओं का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम और हर्ष से उसे उठाकर हृदय से लगा लिया तथा निषद राज से कहा, हे चंद्रागत जी, आपका यह दामाद बड़ा ही बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। उनके इस प्रकार पूछने पर निषद राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, हे महाराज, यह आपका ही पुत्र है। शैशव काल में यह रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी। इसीलिए आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई वह असहाय नारी दैव योग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने उसकी रक्षा की। फिर आपका यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगी राज ने आकर इसे फिर से जीवित कर दिया। योगी राज का नाम ऋषभ है। हे राजन, शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से ये माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिए हुए शत्रु नाशक खड्ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सब विद्याओं में पारंगत हैं और अब मेरे जामाता भी हो गए हैं। इसीलिए आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ये सब बातें बताकर राजा चंद्रागत अपने रानीवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वे अस्त्राभूषणों से विभूषित थीं। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृतांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत ही लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसकी वे स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके सभी अंगों में रोमांच हुआ और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषद राज से पूजित और प्रशंसित होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्र वधू कीर्ति मालिनी को भी साथ लेकर परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पुरवासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्रह्म ऋषियों के समेत मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन,
मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह जैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय।